हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं अपने इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 समझाऊंगी। ये क्लास 8 चैप्टर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज का पार्ट है। आइए शुरू करते हैं। ऐड द फॉलोइंग। यहाँ पे हम देख सकते हैं हमें 3 एक्सप्रेशन दिए हैं जिनके अंदर हमको एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जब भी हम कोई भी क्वेश्चन एडिशन या सब्ट्रैक्शन पे करेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम लाइक टर्म्स को आइडेंटिफाई करके एडिशन या सब्ट्रैक्शन करें और अनलाइक टर्म्स ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती हैं। तो इस कॉन्सेप्ट से हम ये क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा है ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस सी ए। मैंने सेकेंड एक्सप्रेशन भी लिख लिया है और फिर थर्ड एक्सप्रेशन प्लस सी ए माइनस ए बी। तो हमारा पहला स्टेप ये है कि हम लाइक टर्म्स एक साथ लिख लेते हैं। अब यहाँ पे लिखा है ए बी, तो ढूंढिए कि क्वेश्चन में ए बी और कहाँ है। यहाँ है। अब जब नंबर आगे जाएगा तो उसके साथ उसका लगा हुआ साइन भी आगे जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बी माइनस ए बी। ये दोनों टर्म्स हमने साथ साथ लिख ली। अब हम आए माइनस बी सी पे, तो प्लस बी सी लाइक टर्म है उसके साथ, और फिर थर्ड टर्म है माइनस सी ए प्लस सी ए लाइक टर्म है उसके साथ। इस तरीके से हमने सारी लाइक टर्म्स एक दूसरे के साथ लगा ली। अब इनको जब हमें सॉल्व करना है तो इसके आगे लिखा हुआ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट आपका ऐड होता है। अब पहले दो लाइक टर्म्स में हम न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट स्टडी करते हैं। यहाँ पे 1 है, यहाँ -1 है, तो अगर हम 1 - 1 करते हैं तो वो 0 आता है। तो जो ए बी है वो माइनस ए बी से बैलेंस हो जाता है। दैट मीन्स दोनों एक दूसरे को कट कर सकते हैं। इसी तरीके से माइनस बी सी और प्लस बी सी भी कट हो रहे हैं और माइनस सी ए और प्लस सी ए भी कट हो रहे हैं। तो इनका यहाँ पे आया आंसर 0। 0 प्लस 0 प्लस 0 इज अगेन 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 0। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। यहाँ पे ऐड द फॉलोइंग, तो इसमें हम लिखेंगे a माइनस ए बी प्लस ए बी। ये तो पहला एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसके साथ ऐड करना है तो हम प्लस साइन लगा लेते हैं और पूरा एक्सप्रेशन कॉपी कर देते हैं। ऐसे ही थर्ड एक्सप्रेशन कॉपी कर देते हैं। अब शुरू करते हैं लाइक टर्म्स को इकट्ठा करना। यहाँ पे a है, यहाँ माइनस ए है, इनको साथ साथ लिख लेते हैं। अब आते हैं b पे। ये माइनस बी है और एक हमें प्लस बी दिख रहा है, तो ये भी हमने साथ लिख लिया। अब ढूंढते हैं c को। यहाँ पे आया माइनस सी और यहाँ आ गया प्लस सी, तो ये भी हमने साथ लिख लिया है। अब आते हैं ए बी को और कोई टर्म लाइक टर्म नहीं है, तो अकेला ए बी आ जाएगा। फिर आया बी सी और फिर आया ए सी। गलती ना हो इसके लिए आप नंबर ऑफ टर्म्स गिन सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसे ही 9 टर्म्स ऊपर होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इक्वल नंबर ऑफ टर्म्स है ऊपर नीचे, इसका मतलब हमने सारी टर्म्स ध्यान से लिख ली हैं और कोई भी नहीं भूले हैं। अब जैसे कि मैंने पहले बताया, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट स्टडी करके उनको इंटीजर वाला ऑपरेशंस लगाएंगे ऐड करने के लिए। +1 - 1 0 देगा, माइनस बी प्लस बी 0 देगा, माइनस सी प्लस सी 0 देगा। तो आपके पास सिर्फ 3 टर्म्स बच गए हैं जो आपस में अनलाइक हैं, जिनको हम ऐड नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर है। आइए चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट के अंदर पहला एक्सप्रेशन ये है और दूसरा एक्सप्रेशन ये है, तो अब इनको हम लिख लेते हैं साथ साथ। 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4 और सेकेंड एक्सप्रेशन है +5 7pq माइनस 3p² q²। आइए लाइक टर्म साथ साथ में लिख लेते हैं। तो ये हुआ 2p² q² माइनस 3p² q²। लाइक टर्म आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। एक तो वेरिएबल भी सेम होना चाहिए और वेरिएबल की पावर भी, बट आगे लिखा हुआ नंबर कुछ भी हो सकता है,
उससे अनलाइक और लाइक टर्म्स पे प्रभाव नहीं पड़ता है। अब अगर मुझे इन दोनों लाइक टर्म्स को सॉल्व करना है तो मैं इसके आगे लिखे हुए न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को जोड़ूंगी। तो आप रफ वर्क में इसको जोड़ सकते हैं। 2 माइनस 3 इज -1। तो इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा -p² q²। आप इसको -1p² भी लिख सकते हैं, बट जनरली आप देखेंगे 1 का मेंशन कम होता है किसी भी बुक में, तो हम यहाँ पे 1 लिखना अवॉइड करेंगे। अगर आप लिख देंगे तो गलत नहीं है। -3pq और +7pq, तो -3 + 7 होता है 4, तो ये हो गया हमारा +4pq। और लास्ट है +4 + 5, तो विच इज +9। तो हमारा ये एक्सप्रेशन हो गया हमारा आंसर। अब इसके फोर्थ पार्ट पे चलते हैं, विच इज द लास्ट पार्ट इन दिस। एक्सप्रेशंस लिख लेते हैं, l² + m²। फिर नेक्स्ट एक्सप्रेशन है m² + n²। फिर है n² + l²। फिर है 2lm + 2mn + 2nl। अब वही करेंगे, लाइक टर्म्स को एक साथ ले आएंगे, तो l² + l², m² + m², n² + n²। बाकी ये 2lm, 2mn और 2nl लाइक नहीं है, इनमें ऐड करेंगे तो ये 2l² आ जाएगा, ये 2m² आ जाएगा, ये 2n² आ जाएगा और ये एज इट इज आ जाएंगे। हमें यहाँ पे दिख रहा है 2 कॉमन है, बट यहाँ पे हम 2 कॉमन नहीं निकालेंगे क्योंकि क्वेश्चन हमको कह रहा है सिंपली ऐड। तो क्योंकि अब ये सारी टर्म्स एक दूसरे को अनलाइक हैं, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू। Please subscribe to our channel for more videos by clicking on the subscribe button below. Also visit our website www.studiestoday.com for free study material like sample papers, solved question papers, worksheet, online test and concept notes made by the teachers of leading schools in India.